सूरजपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता को मरे हुए कई महीने गुजर गए थे। टूनी चिड़िया के पास छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। टुनटुनी चिड़िया देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी थी, जिसके चलते जंगल के पक्षी उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन टुनटुनी के पड़ोस में रहने वाली मुनमुन तोती और बुलबुल चिड़िया के बच्चे खेल रहे थे। तभी टुनटुनी वहाँ पहुँच जाती है। लूसी तोती, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी, मुझे भी अपने साथ खेलने दो ना। नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं खेलने देंगे। पता नहीं तुम्हें कौन सी बीमारी है जिसके चलते तुम्हारी गर्दन इतनी लंबी है। हमारी माँ ने तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कहती हो? मुझे कोई बीमारी नहीं। अब ऊपर वाले ने मुझे लंबी गर्दन दी है तो इसमें मेरी क्या गलती? देखो टुनटुनी, हमें खेलने दो, तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ यहाँ से? मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो तुम लोगों के साथ खेलूंगी। चल भाग यहाँ से। अगर नहीं भागी तो हम तुझे पत्थर मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। टुनटुनी रोते रोते अपने घर चली जाती है। जब टूनी चिड़िया उसे रोते देखती है तो घबरा जाती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही रो रही हूँ। मेरी किस्मत में तो भगवान ने केवल रोना ही लिखा है। तू ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? किसी ने तुझे फिर से चिढ़ाया? ये तो रोज का है माँ। क्यों नहीं, मैं पैदा होते ही मर गई। आज तो लूसी ने कहा कि मुझे कोई बीमारी है जिसके कारण मेरी गर्दन इतनी लंबी है। उस लूसी की बच्ची की इतनी हिम्मत जिसने मेरी बेटी को रुलाया। मैं अभी उसकी खबर लेकर आती हूँ। रहने दो माँ, किस किस से जाकर झगड़ा करोगी? मेरी गर्दन तो वाकई में लंबी है ही। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। टूनी चिड़िया को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया की मुलाकात उसके बचपन की सहेली रंगीली कौवी से बाजार में होती है। अरे टूनी, मुझे पहचाना? मैं रंगीली, तेरे बचपन की सहेली। मेरे बेटे जैकी का ट्रांसफर यहीं हो गया है। अभी पिछले सप्ताह ही हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि तेरा ससुराल भी यहीं है। चल, मुझे अपने घर का पता दे, कल मैं तेरे घर आती हूँ, फिर बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। टूनी चिड़िया रंगीली कौवी को अपने घर का पता बताती है। अगले दिन रंगीली टूनी चिड़िया के घर आती है। दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही थी। तभी टुनटुनी चाय लेकर आती है। प्रणाम आंटी जी, ये लीजिए चाय पीजिए। मैंने आप लोगों के लिए चाय बनाई है। अरे टूनी, तेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। तूने इसकी शादी कहीं तय की या नहीं? इसी बात का तो रोना है। इसकी गर्दन इतनी लंबी है कि कोई इसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार ही नहीं। तू चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी। जल्दी ही टुनटुनी और जैकी कबूतर की शादी हो जाती है। जब रंगीली कौवी की पड़ोसन टुनटुनी को देखती है तो टुनटुनी का मजाक उड़ाने लगती है। ये क्या रंगीली बहन, कितना दहेज लिया है इस लंबी गर्दन वाली बहू के मायके वालों से? दिखने में तुम्हारी बहू बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। ये कैसी बातें कर रही हो गौरी? मैंने बहू से कोई दहेज नहीं लिया। और क्या खराबी है मेरी बहू में? मेरी बहू की बस थोड़ी सी गर्दन लंबी है। अगले महीने मेरा बेटा इसे लेकर विदेश जाने वाला है। वहाँ उसने डॉक्टर से बात भी कर ली है। बस एक ऑपरेशन होगा और मेरी बहू की गर्दन नॉर्मल हो जाएगी। अपनी सास की ये बातें सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है। एक महीने बाद वो अपने पति के साथ विदेश जाती है। वहाँ उसकी गर्दन का ऑपरेशन होता है। फिर उसकी गर्दन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। टुनटुनी बहुत खुश थी। जब वो वापस अपने ससुराल लौटती है तो उसकी सास खुशी खुशी उसका स्वागत करती है। फिर टुनटुनी अपने पति और सास के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो जंगल के पक्षियों की मदद भी किया करती थी। टुनटुनी के पिता की मौत के बाद उसका भाई चुन्नू कबूतर सारी जमा पूंजी लेकर शहर भाग गया। उसके शहर भाग जाने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने लगी। एक दिन टुनटुनी के घर एक डाकिया आता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी बाहर आ, तेरे लिए शहर से चिट्ठी आई है। डाकिया की आवाज सुनकर टुनटुनी घर से बाहर आती है। ये ले टुनटुनी, शहर से तेरे भैया ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। टुनटुनी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो, शहर से भैया की चिट्ठी आई है। इस रक्षाबंधन वो हमारे घर आ रहे हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी गलती के लिए तुमसे माफी भी मांगी है। माँ, तुम जानती हो भैया मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लेकर आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है।
मत ले उस कमबख्त का नाम मेरे सामने, मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती। उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पिता के मरने के बाद एक बेटे को अपनी माँ का सहारा बनना चाहिए, लेकिन वो तो सारी जमा पूंजी लेकर शहर भाग गया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। माँ, इस बात को हुए काफी साल गुजर गए, अब तो भैया को माफ कर दो। कई सालों से मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए तरस रही हूँ। ठीक है टुनटुनी, तेरी खातिर मैं तेरे भाई को माफ कर रही हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी उदास अपने घर में बैठी थी, तभी उसकी सहेली लूसी कोयल वहाँ आती है। टुनटुनी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? मैं राखी खरीदने जा रही हूँ। अगर तुझे भी राखी खरीदना है तो चल मेरे साथ। नहीं लूसी, मैं राखी खरीदने बाजार नहीं जाऊंगी। तुझे खरीदने जाना है तो जा, मैं घर में ही राखी बनाऊंगी। आजकल बाजार में बहुत महंगी राखियाँ मिल रही हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं महंगी राखी खरीद सकूं। लूसी कोयल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टुनटुनी सोचने लगती है, मैं क्या करूं? भैया को आने में बस अब थोड़ा समय ही बचा है। मुझे किसी भी तरह राखी बनानी होगी। ऐसा करती हूँ, मैं घर के सामान से ही राखी बना लेती हूँ। फिर टुनटुनी घर में पड़े रेशमी धागे और चावल से एक सुंदर सी राखी तैयार करती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी का भाई अपनी पत्नी सोनी कौवी के साथ घर आ जाता है। ये तुम मुझे लेकर कहाँ आ गए? मैं ऐसे टूटे फूटे घर में नहीं रहूंगी। चलो चलकर किसी होटल में रुकते हैं। पागल हो गई हो क्या? होटल में रुकेंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ दिन यहाँ रुकेंगे और यहाँ की सबसे अच्छी जगह खरीद कर उस पर एक बहुत बड़ा होटल बनाएंगे। चलो अब घर के अंदर चलो। चुन्नू कबूतर अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर जाता है। माँ जल्दी आओ, भैया आ गए। अरे बेटा, तू आ गया। हर रक्षाबंधन को तेरी बहन तुझे याद करती थी। अच्छा किया जो इस रक्षाबंधन को तू घर आ गया। और ये तेरे साथ कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है। अच्छा बेटा, अब तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो लो। अगले दिन टुनटुनी सुबह सुबह राखी की थाली सजाकर अपने भाई के पास आती है। भैया जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें राखी बांध दूं। अरे टुनटुनी, ये राखी तो बहुत प्यारी है। इसे तुमने कहाँ से खरीदा? ऑनलाइन खरीदा है क्या? नहीं भाभी, इसे मैंने रात भर जागकर अपने भैया के लिए अपने हाथों से बनाया है। मैं नहीं जानता था टुनटुनी, तू अपने भाई से इतना प्यार करती है। ले जल्दी से मेरे हाथ में राखी बांध दे। टुनटुनी खुशी खुशी अपने भाई को राखी बांधती है। फिर चुन्नू कबूतर उसे बहुत सारे गिफ्ट देता है। अपनी माँ और बहन का इतना प्यार देखकर चुन्नू कबूतर ये फैसला करता है कि अब से वो अपनी माँ और बहन के साथ ही रहेगा। फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। टूनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुनटुन कबूतर के साथ रहती थी। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है और वो उसका नाम टुनटुनी रखती है। टूनी अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। टुनटुनी के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसकी सारी डिमांड पूरी कर देती थी। टूनी के ज्यादा प्यार दुलार से टुनटुनी चिड़िया बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे टुनटुनी, मैंने तो तुझे अभी अभी खाने को दिया था, फिर से तुझे भूख लग गई? तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी तेरे लिए रसगुल्ले लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ? रसगुल्ले? जल्दी लेकर आओ। बहुत दिन हो गए रसगुल्ले खाए, आज तो मजा आ जाएगा। टूनी चिड़िया रसगुल्ले लेने जाती है। वो रसगुल्ले से भरा कटोरा लाकर टुनटुनी के सामने रख देती है। रसगुल्ले को देखते ही टुनटुनी चिड़िया उस पर टूट पड़ती है। देखते ही देखते टुनटुनी सारे रसगुल्ले खत्म कर देती है। माँ थोड़े और रसगुल्ले हैं क्या? मेरा पेट अभी नहीं भरा है। तभी पास बैठा टुनटुन कबूतर कहता है, बस हो गया टुनटुनी, तूने बहुत रसगुल्ले खा लिए, अब तुझे और नहीं मिलेगा। हाँ टुनटुनी, जरा अपनी सेहत को तो देख, खा खा कर तू कितनी मोटी हो गई है। तू जैसी पेटू चिड़िया से कौन शादी करेगा? माँ जब मेरी शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी मुझे जी भर के खाने दो। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मीठी तोती टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है? थोड़ी चीनी तो देना। चाय बनानी है पर चीनी खत्म हो गई है, सोचा तुझसे मांग लूं। अभी देती हूँ मीठी बहन। कहकर टूनी चिड़िया चीनी लाने चली जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया खा रही थी। उसके सामने बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। टुनटुनी को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर मीठी तोती दंग रह जाती है।
मीठी तोती टूनी से कहती है, टूनी तेरी बेटी बहुत बड़ी पेटू है, कौन इतना सारा खाना खाता है। अगर इसी तरह तू इसे खाना खिलाती रही तो एक दिन ये इतनी मोटी हो जाएगी कि कोई इससे शादी नहीं करेगा। क्या बताऊं मीठी बहन, मैं भी इसके खाने को लेकर परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसे इतना खाने से रोकूं। मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए इसका खाना बंद कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मीठी तोती चीनी लेकर वहाँ से चली जाती है। मीठी तोती के जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, देख टुनटुनी, अब से तुझे खाने को बस एक ही टाइम मिलेगा। एक टाइम खाने की वजह से टुनटुनी का पेट नहीं भरता था, वो चोरी चोरी खाना खाने लगी। इस तरह समय गुजरता रहता है और टुनटुनी बड़ी हो जाती है। उसके पेटू होने की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी। कोई उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। बहुत मुश्किल से चुन्नू कबूतर की मां नैना कबूतरी टुनटुनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। धूमधाम से टुनटुनी की शादी चुन्नू कबूतर से हो जाती है। विदा होकर टुनटुनी अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह नैना कबूतरी टुनटुनी से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया है, तू उनके लिए कुछ पकवान बना ले। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर नैना कबूतरी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। बहुत मेहनत करके टुनटुनी चिड़िया कई पकवान बनाती है। सारा पकवान बन जाने के बाद वो सोचती है, माँ जी यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे पकवान को चख लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सारे पकवान को चखने लगती है, फिर धीरे धीरे सारे पकवान को खा जाती है। तभी नैना कबूतरी किचन में आती है और सारे बर्तन खाली देखकर टुनटुनी चिड़िया पर गुस्सा करने लगती है। टुनटुनी, तेरी शादी के पहले मैंने सुना था कि तू पेटू है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी पेटू है। सारे पकवान बनाकर तू खुद ही खा गई। बता, अब मैं अपने मेहमान को क्या खिलाऊंगी? माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है बहू, अब से तू अपने खाने पर कंट्रोल करना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खाने पर कंट्रोल करने लगती है। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।